नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360। क्या नाम है आपका और रामानंद मिशन के तहत आप लोग यहाँ पर सजा घाट पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? रामानंद मिशन जो कई प्रकार के सामाजिक प्रकल्पों में आगे रहता है, तो जब रामभद्राचार्य जी को ये पता चला कि तिरुपति बालाजी में जघन्य अपराध हो रहा है और पशु की चर्बी से बना हुआ तेल, फिश ऑयल मिलाकर प्रसाद में कई सालों से बांटा जा रहा है, तो इसके लिए उन्होंने अपना रोष जताया और आज रामानंद मिशन कानपुर टोली द्वारा यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत हम 2 से 3 मांग रखते हैं। पहली मांग है कि जो हिंदुओं के बड़े मंदिर हैं जो कि सरकार के कब्जे में है, इसका रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि सरकार के पास जाता है, बल्कि ना ही मस्जिद में ऐसा होता है, ना ही गिरजाघर में, ना ही किसी भी धार्मिक स्थलों में हिंदुओं का रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि सरकार के पास जाता है। और वहां पर उसका मुखिया होता है डीएम, जो कि डीएम बनने के लिए जो पाठ्यक्रम यूज होता है, आईएएस बनने के लिए जो पाठ्यक्रम होता है, वो कहीं ना कहीं आपको हिंदू के प्रति उदासीन बना देता है और विरोधी बना देता है। तो इस वजह से हम लोग खड़े हुए हैं। वहाँ के लिए हर मंदिर में वहाँ की व्यवस्था का पूरा दायित्व वहाँ के पुजारियों पे होना चाहिए और प्रसाद की गुणवत्ता से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक आम जनमानस से हमारा ये मैसेज है कि किसी भी मंदिर जाएं तो हो सके तो अपने घर से ही प्रसाद बनाकर जाएं और भोग अर्पित करें। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। ये पहला मामला जो तिरुपति का सामने आया है, लेकिन आप इस बात को जानिए कि घी का उत्पादन जिस हिसाब से खपत भारत देश में है उस हिसाब से उत्पादन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं तिरुपति नहीं और मंदिरों में या और सामाजिक कार्यों में, पूजा के कार्यों में और खाने में लोगों के ऐसा घी उपलब्ध हो रहा है। सरकार इस पर क्या करे, सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? सरकार से बहुत ही सामान्य सी मांग है। तिरुमला पर्वत, जहाँ तिरुपति जी का मंदिर है, तिरुमला पर्वत श्रेणी कहते हैं उसे, तो तिरुमली की पहाड़ी के पास जो गांव हैं, पहले भी उन गांवों को एज अ गौशाला प्रयोग किया जाता था। पूरे गांव का भरण पोषण गौशाला के माध्यम से होता था, वहां के ही घी से प्रसाद बनता था। लेकिन अब क्या हो गया है, जब से सरकार के कब्जे में ये आ चुके हैं मंदिर, तो उसके बाद कंपनीज के टेंडर जारी होते हैं और कंपनियों द्वारा घी प्रदान किया जाता है। तो ऐसे कई जगह हमें गौ हत्या हो रही है इतनी, तो गायों को बचाने के लिए कई सारे गांव ऐसे स्थापित करे जा सकते हैं जहां सिर्फ गौ सेवा हो। और घी का खपत आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कितनी ज्यादा है, मंदिरों में कितनी खपत है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत सरकार की क्या इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं? भारत सरकार से हम ये चाहते हैं इसकी जांच कमेटी बने। हर मंदिरों के पास जो FSSAI हमारा जो हर दुकानों को इनको ट्रेडमार्क देता है, इनको अप्रूवल देता है, तो जांच करे समय समय पर, महीने पे जांच करे कि कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कोई इस तरह की अभद्रता तो नहीं की जा रही। आरोप ये भी लगे हैं कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के जो प्रबंधन है, जो वहाँ के कार्य जो सारी व्यवस्थाएं देखता है, उनको ये बात पहले से पता थी। उनके लिए आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे? इसीलिए हम लोगों ने अपने बैनर में भी ये बात लिखी है कि ये एक साजिश का नतीजा है, ये सोची समझी साजिश है, ये ईसाई मिशनरियों का बताया जाता है, उनके द्वारा रचा हुआ खेल है। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो सरकार द्वारा। और हमारी रामानंद मिशन, वो जो गुरुदेव का उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास जी का यही आदेश है कि सरकार के पास ये बात पहुंचे। अभी हम डीएम को ज्ञापन भी देने जा रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो